नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। आज की बड़ी खबर, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका वाड्रा के उड़े होश, विपक्ष दलों की उड़ी नींदें। एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं विपक्षी दलों को। आपको बता दें, आज की खबर बहुत मुख्य है। बसपा सरकार में मंत्री रह चुके रामवीर उपाध्याय बीजेपी में शामिल होंगे। पश्चिम यूपी के बीजेपी नेताओं संग सुनील बंसल का मंथन। वृंदावन में रणनीति पर चर्चा। पत्नी सीमा के साथ भाजपा के द्वार पहुंचे रामवीर उपाध्याय। बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये बीएसपी के बड़े दबंगई नेताओं में उन लोगों का नाम शुमार था। वहीं जो अखिलेश यादव योगी सरकार के काम को देखकर बौखलाए थे और साथ ही साथ डरे डरे इधर से उधर घूम रहे थे, उनको एक बहुत बड़ा झटका मिला है। साथ ही साथ सभी विपक्ष दलों की बोलती बंद हो चुकी है। जिस तरीके से बोल सकते हैं कि काम को देखकर भाजपा में और भाजपा के जो नेता हैं वो बहुत ज्यादा जबरा फैन हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ के। और जिस तरीके से विपक्ष दल योगी आदित्यनाथ के बारे में गुमराह कर रहा था जनता को, उन सभी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जिस तरीके से भाजपा में एक के बाद एक नेता शामिल हो रहे हैं। पूर्व मंत्री की भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। सुनील बंसल से आज मुलाकात भी हो चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कमर कस ली है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भाई, पुत्र और पत्नी के भाजपा में शामिल होने के बाद अब पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय भी अब भाजपा के द्वार पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि भाजपा की। जिस तरीके से एक के बाद एक उच्चतम पद पर बैठे हुए नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं, जिस तरीके से सोच को, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास वाली नीति को अपना रहे हैं और खुला समर्थन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को और भाजपा सरकार को, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने रणनीति तैयार की है भाजपा ने, वो काबिले तारीफ है। वहीं अगर बात की जाए कि वृंदावन स्थित केशव धाम में, तो पत्नी सीमा उपाध्याय के साथ उन्होंने भाजपा ब्रज क्षेत्र की बैठक के दौरान प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी की। आपको आगे बताते हैं कि बसपा के कद्दावर नेता के तौर पर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे थे रामवीर उपाध्याय। उन्होंने वृंदावन जब पहुंचे, उसके साथ दौरान उन्होंने बातचीत की, अपनी पत्नी का भी साथ लिया। उनकी पत्नी ऑलरेडी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी की। इस मुलाकात ने पूर्व ऊर्जा मंत्री के भाजपा में शामिल होने की अटकलें और तेज कर दी हैं। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका मायावती को भी है। साथ ही साथ सीमा, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा कि उनकी जिला पंचायत पर दावेदारी का आश्वासन प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने केशव धाम में मुलाकात के दौरान दिया। जबकि पूर्व ऊर्जा मंत्री ने इस संबंध में मीडिया के सभी प्रश्नों को यह कहकर टाल दिया कि वो तो ड्राइवर बनकर यहां आए थे। तो जिस तरीके से अभी तक उन्होंने दावेदारी पूरी नहीं बताई, जिस तरीके से उनके ऊपर बार बार बात आती रही है और बसपा सरकार से बता रहे हैं कि उनकी खटपट चल रही है, मायावती से थोड़ा खुश नहीं है, इसलिए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पुत्र और पत्नी ऑलरेडी ही बीजेपी में है, तो ये साफ संकेत देता है, ये सीधे सीधे सारे इशारे करता है कि वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए तो बसपा सरकार में मंत्री रह चुके थे रामवीर उपाध्याय और उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने की जो बातें आ रही हैं, ये बहुत बड़ा झटका भी है मायावती के लिए। उन्होंने भाजपा संगठन महामंत्री से मुलाकात की, बट लेकिन उस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वो अगर ड्राइवर बनकर पहुंचे थे तो उन्होंने मुलाकात क्यों करी और उस मुलाकात में वो साझेदारी किस चीज की करे थे। अपनी पत्नी को समर्थन करेंगे, अपनी पत्नी का अगर पूर्ण प्रचार करेंगे और उनको लेकर घूमेंगे, तो इससे ये भी साफ दिखाता है कि वो किसकी बोल सकते रणनीति के साथ दे रहे हैं, किसकी सोच, किसकी विचारधारा का साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, जिससे पहले राजनीतिक दलों की गठजोड़ और नेताओं के एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी लगभग पूर्ण तरीके से शुरू हो चुका है। बीते दिन जहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वहीं कांग्रेस जो मंत्री रह चुके थे उन्होंने भी भाजपा का दामन थामा। मथुरा में जिस तरीके से तस्वीरें मिली हैं, जिस तरीके से बात आ रही है, कान्हा की नगरी में मथुरा में जिस तरीके से ब्रज में भाजपा संगठन की बैठक हुई, साथ ही साथ वो भी शामिल थे। वृंदावन के केशव धाम में
जो एक दिवसीय बैठक में ब्रज के 19 जिला अध्यक्ष पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद है। इस दौरान सुनील बंसल ने भी 2022 की चुनावी रणनीति पर चर्चा की और संगठन के सहारे सत्ता की बिसात बिछाई। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से वो बहुत दबंगई नेता रहे हैं बसपा के, और बसपा से उनका जाना बहुत बड़ा नुकसान बसपा के लिए है। वो कितना ज्यादा फायदेमंद होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, इससे ज्यादा अहम है कि वो कितना बड़ा नुकसान होगा बसपा प्रमुख मायावती के लिए। जिसके बाद बोल सकते हैं कि एक के बाद एक नेता जिस तरीके से बसपा को छोड़कर, सपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के जो बोल सकते हैं ब्राह्मण चेहरा है वो भी छोड़कर अब भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो ये साफ दिखता है सबका साथ सबका विश्वास, और साथ ही साथ सबका जब विकास होगा तो ऑब्वियस है हर स्तर पर सभी लोग जमीनी स्तर से ऊपर आएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो कहां मीटिंग हुई थी, हम आपको बताते हैं कि कमरा नंबर 118 में काफी देर तक यह विशेष मुलाकात हुई, जिसके बाद पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की भाजपा ज्वाइन करने की बातें और तेज हो गई। तो जिस तरीके से बयान दिया था उन्होंने कि वो ड्राइवर बन के आए, अगर ड्राइवर बन के आते तो यह साफ संदेश दिखता है कि वो गाड़ी में रहते, ना कि वो साथ साथ अपनी बीवी की मीटिंग करते। और अगर किसी कैडर की जो मीटिंग चल रही है उसमें अगर वो पति पूर्ण पत्नी का समर्थन दे रहा है और उनके साथ आ रहा है और रणनीति में उनका साथ दे रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, बोल सकते हैं दूध का दूध और पानी होता हुआ दिखता है कि वो किसके खेमे में जाने की खबरें जो आ रही हैं वो किसके खेमे में जाएंगे। और अगर वो अपनी पार्टी से इतना निराश है तभी वो अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं, और साथ ही साथ 2022 में भाजपा में विजय प्राप्ति हो और किस तरीके से रणनीति बनाई जाए उसकी भी पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। वही बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 2017 के चुनाव में अगर बात की जाए तो भाजपा ने 403 में से 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा ने 47 और कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मायावती की बसपा सीट 19 सीटें जीतने में सिर्फ कामयाब रही थी। ये एक बहुत बड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता भी छोड़ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और साथ ही साथ सपा के नेता जो कांग्रेस सपा साथ साथ थे, सपा के नेता भी अब कांग्रेस में जा रहे हैं। और कांग्रेस का तो बात करी जाए, अगर कांग्रेस प्रियंका वाड्रा ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन कितनी ज्यादा कांग्रेस मजबूती है उत्तर प्रदेश में वो तो जनता से बात करने में ही साफ स्पष्ट हो जाता है। अगर जनता पे निकले ग्राउंड लेवल रिपोर्ट को लेकर तो आप जान सकते हैं कि कांग्रेस को कोई जानता ही नहीं है, लोग सिर्फ सपा और बीजेपी को जानते हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने पहले ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी उसके बाद तो फिर से ही सिर्फ योगी आदित्यनाथ का बोलबाला है। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस की कमजोर कड़ी थी जितिन प्रसाद, अब भाजपा के लिए कितना उपयोगी होंगे ये तो बात की बात रही, ये तो समय ही बता सकता है, लेकिन उनके जाने से कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई है ये स्पष्ट करता है। वहीं अगर बसपा प्रमुख की बात की जाए तो बसपा प्रमुख कितना बौखला गई है ये भी उनके बयानों से साफ होता दिख रहा है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से अटकलें तेज हो गई कि बसपा के कुछ नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, वहीं बसपा प्रमुख ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी समर्थक को आगे किया कि वे कैडर पर ज्यादा भरोसा करें, ना कि निजी स्वार्थ में बिक जाने वाले नेताओं पर। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि बसपा विधानमंडल के पूर्व नेता लालजी वर्मा व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर की पार्टी में वापसी की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। वहीं मायावती को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। मायावती ने पार्टी के राज्य कार्यकाल में विभिन्न समुदाय व वर्गों के वरिष्ठ लोगों के साथ एक लंबी बैठक की और इसमें मायावती ने कहा कि पार्टी के लोगों को उन नेताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो डॉक्टर अंबेडकर और पार्टी संस्थापक काशी राम का नाम तो लेते हैं पर निजी स्वार्थ में पार्टी को आघात पहुंचाने से नहीं हिचकते और बिक जाते हैं। ऐसे लोग पार्टी से ज्यादा खुद का आहित करते हैं, इसका एहसास उन्हें बाद में होता है, पर ऐसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। वहीं मायावती का ये जो बयान है इसको लेकर माना जा रहा है कि मायावती का इशारा उन नेताओं की ओर ही है जो निष्कासन के बाद कहा गया था कि नेतृत्व की नजर में किसी ने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, ये बसपा सुप्रीमो से मिलकर इसे दूर करने का प्रयास करेंगे और पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन अब पार्टी छोड़कर जिस तरीके से नेता जा रहे हैं, बसपा प्रमुख मायावती की बौखलाहट सामने दिखती है। ये बयान को अगर हम बहुत स्पष्ट तौर से देखा जाए तो जिस तरीके से मायावती ने बोला है बिक जाने वाले, तो मायावती को अब डर सता रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक उनका काफिला कम होता जा रहा है, कमजोर पड़ रही है बसपा, और जिस तरीके से मायावती अपने आप को बोलती थी वो काफी स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में, तो अगर बसपा की बात की जाए तो अब हाथी घोड़ा पालकी कुछ भी नहीं चल रहा है।
बसपा प्रमुख का, और बसपा प्रमुख की हर कोशिश नाकाम हो रही है। जिस तरीके से सिलसिलावार तरीके से देखा जाए तो एक के बाद एक नेता जैसे बसपा का दामन छोड़कर दूसरी अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा झटका है बसपा प्रमुख के लिए। वहीं प्रियंका वाड्रा नई नई राजनीति में जो आई हैं उसके बाद वो खींचतान में लगी हुई है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अब उनको इतनी मेहनत मशक्कत करने से क्या मिलेगा ये देखना बहुत अहम होगा। जिस तरीके से अमेठी में पिछली बार करारी हार मिली थी राहुल गांधी को और उसके बाद वो वायनाड को खिसक गए थे, अब प्रियंका वाड्रा भी 2022 की हार के बाद क्या कहीं और जिले में या कहीं और राज्य में खिसक जाएंगी। जिस तरीके से सोनिया गांधी तो अब पूरी पार्टी से गायब होती दिख रही है और उनके कोई बयान नहीं आ रहे, उस पर भी लोग बोल रहे हैं कि कहां है आखिर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के। तो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ा झटका भी इसलिए है कि जिस तरीके से बसपा के भी बड़े बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के नेता, दबंगई नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो बोल सकते हैं फाइट, जो बोल सकते हैं टक्कर जो होने वाली है वो बहुत कड़ी होने वाली है। अब भाजपा ईंट का जवाब फूल से नहीं, सिर्फ वोट के बाद जो आएंगे उसके बाद अपने विकास से देंगे। भाजपा की नीति नहीं कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे, वो बोल सकते हैं घृणा फैलाए, वो हिंसा करे। उनका मानना यही है, जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हर काम के लिए, तो ऐसी सटीक पॉलिसी लेके आए जिसकी वजह से काम दिखे, और जब जनता को काम दिखेगा तो जनता अपने आप समर्थन करेगी। तो अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दरबदर कुछ भी बयान दे, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं वो देखना अहम होगा कि और किस तरीके से क्या पॉलिसी बनाई जाती है और क्या रणनीति तैयार की जाती है 2022 के लिए। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।